जब आधी दिल्ली चैन की नींद सो रही थी, तब पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक अलग ही कोहराम मचा था। बुलडोजरों की गड़गड़ाहट, चीख पुकार, पत्थर, आंसू गैस के गोले और हवा में घुला डर का धुआं। मामला था दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट का, जहां हाई कोर्ट के एक ऑर्डर ने सियासत और सड़क दोनों को गरमा दिया। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आज बात करेंगे दिल्ली के दिल में हुए उस बवाल की जिसने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी शुरू होती है जनवरी 6 और 7 की दरमियानी रात से। जगह थी फैज़-ए-इलाही मस्जिद के ठीक बाहर का इलाका। एमसीडी और दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम लामलश्कर के साथ मौके पर पहुंचती है। एक तो नहीं जनाब, पूरे 17 बुलडोजर और 50 डंपर। वजह बताई गई हाई कोर्ट का आदेश। मकसद था सरकारी जमीन पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटाना। इस कब्जे में एक बारात घर और एक डिस्पेंसरी जैसी इमारतें शामिल थी। प्रशासन का दावा था कि ये सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन से पहले अमन कमेटी के साथ कई बैठकें हुई, लोगों को भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की गई, मगर आधी रात को जब बुलडोजरों ने अपना काम शुरू किया तो माहौल बदल गया। करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और फिर शुरू हुई पत्थरों की बौछार। जवाब में पुलिस ने भी, जिसे वो मिनिमल यूज ऑफ फोर्स यानी कम से कम बल प्रयोग कह रही है, आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरी झड़प में 5 से ज्यादा पुलिस वाले घायल भी हुए। एक तरफ थी कानून और व्यवस्था की दलील, तो दूसरी तरफ थे लोगों के जज्बात। मस्जिद से अपना सामान लेकर निकलते लोगों की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी। एक नमाजी ने कहा कि सालों से यहाँ आ रहे थे, ये बारात घर हमारे समाज का हिस्सा था, यहाँ शादियां होती थी। लोगों की सबसे बड़ी चिंता मस्जिद में वजू के लिए पानी की सप्लाई बंद होने की थी। राहत बस इस बात की थी कि मस्जिद की इमारत को कोई आंच नहीं आई। प्रशासन ने बार बार साफ किया कि उनका निशाना सिर्फ अवैध निर्माण था, मस्जिद नहीं। अब आते हैं सरकारी पक्ष पर। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा कि करीब 36,000 स्क्वायर फीट जमीन खाली कराई गई है और ये एक्शन पूरी तरह हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ है। अधिकारी ये भी कहते हैं कि मस्जिद कमेटी कब्जे वाली जमीन के कोई कागजात पेश नहीं कर पाई। तो क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी या फिर इसे करने के तरीके और वक्त पर सवाल उठने लाजमी है? आधी रात का ही मुहूर्त क्यों चुना गया? क्या दिन के उजाले में ये कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादा बड़ा खतरा बन सकती थी? बवाल के बीच ही पहचान और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। पुलिस सीसीटीवी और अपने बॉडी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है ताकि पत्थरबाजों के चेहरे बेनकाब हो सके। करीब 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे कानून का राज बताया है और एक्शन को सही ठहराया है। उनका कहना है कि जो भी हुआ वो कोर्ट के आदेश का पालन था। तुर्कमान गेट की ये कहानी एक बार फिर दिल्ली जैसे शहरों की उस पुरानी फांस को कुरेदती है जिसमें विकास, अतिक्रमण, कानून और आस्था के बीच की महीन लकीर है। सवाल ये है कि क्या शहर को संवारने का रास्ता हमेशा टकराव से होकर ही गुजरेगा या फिर बातचीत का कोई और रास्ता भी मुमकिन है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की हर अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।